दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रेम कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है राज और प्रिया की। मेरठ शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों में, जहां रिक्शे की घंटियां और बाजार की आवाजें गूंजती रहती थी, वहां रहता था एक 22 साल का नौजवान राज। राज एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर का काम संभालती थी। राज के सपने आसमान को छूने वाले थे। वो आईएएस बनना चाहता था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। कॉलेज के दिनों में राज बहुत मेधावी छात्र था। हमेशा क्लास में पहले आता, देर तक लाइब्रेरी में पढ़ता रहता। लेकिन जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया राज की ही क्लास में थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें मासूमियत का समंदर था, और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि देखने वाला अपना दिल हार बैठे। प्रिया न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि पढ़ाई में भी तेज थी। वो राज से भी अच्छे नंबर लाती थी। पहली बार जब राज ने प्रिया को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्लास में प्रिया का जवाब देना, उसका हंसना, उसका पेन गिराना, हर छोटी सी बात राज को याद रह जाती थी। महीनों तक राज सिर्फ दूर से प्रिया को देखता रहा। वो चाहता था कि प्रिया से बात करे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। क्या होगा अगर प्रिया ने मना कर दिया? क्या होगा अगर वो हंसने लगी? लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर राज ने जो कहा, उससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक दिन कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जब प्रिया ने एक खूबसूरत गाना गाया तो राज से रहा नहीं गया। उसकी मधुर आवाज ने राज के दिल को और भी बेचैन कर दिया था। फंक्शन के बाद कैंटीन के पास कांपते हाथों से राज ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। मैं जानता हूं कि यह अचानक लग रहा होगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। प्रिया ने कुछ देर चुप रहकर राज की तरफ देखा, फिर शर्माते हुए बोली, राज, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। मैंने भी नोटिस किया है कि तुम मुझे बहुत देखते रहते हो, लेकिन अभी हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। बाद में देखते हैं। ये जवाब राज के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी हो गई हो। अब शुरू हुए राज और प्रिया के प्यार भरे दिन। अगले 2 साल राज और प्रिया के लिए जन्नत के समान थे। दोनों साथ पढ़ते, कैंटीन में चाय पीते, लाइब्रेरी में एक दूसरे की मदद करते। कॉलेज में उनकी जोड़ी मशहूर हो गई थी। सभी उन्हें परफेक्ट कपल कहते थे। दोनों का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। प्रिया अक्सर राज से कहती, राज, तुम आईएएस बनना, मैं आईपीएस बनूंगी। हम दोनों मिलकर समाज की सेवा करेंगे। कितना अच्छा होगा ना? और राज मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ प्रिया, हम साथ साथ अपने सपने पूरे करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद हम अपने घर वालों को बताएंगे और शादी करेंगे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिंदगी में तूफान आने वाला था। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद राज ने दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करने का फैसला किया। उसके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी कोचिंग में पढ़े। प्रिया भी अपने शहर में रहकर आईपीएस की तैयारी करने लगी। उसके पिताजी की कमाई सीमित थी, इसलिए वो उसे बाहर नहीं भेज सकते थे। दूरी के बावजूद दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया था। रोजाना फोन पर घंटों बात करते, एक दूसरे को पढ़ाई की अपडेट देते। राज अक्सर कहता, प्रिया, बस 2 साल और फिर हम दोनों अफसर बन जाएंगे और अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रिया भी खुश थी। लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन तभी प्रिया की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। एक दिन अचानक प्रिया के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। बाइक से गिरकर उन्हें गंभीर चोट आई। हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। ऑपरेशन हुआ। इलाज में बहुत पैसा लगा। प्रिया के घर की आर्थिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं थी।
अब तो और भी बिगड़ गई। प्रिया को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। वो दिन भर अपने पिताजी की सेवा करती, माँ की मदद करती। लेकिन प्रिया ने ये बात राज को नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी कि राज की पढ़ाई में कोई बाधा आए। वो जानती थी कि अगर राज को पता चला तो वो अपनी तैयारी छोड़कर उसकी मदद करने आ जाएगा। जब भी राज फोन करता, प्रिया हंसकर बात करती और कहती, सब ठीक है राज, तुम पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन धीरे धीरे स्थिति और भी खराब हो गई। प्रिया के पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही थी। इलाज में और भी पैसा लगा। घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। प्रिया का परिवार कर्ज में डूब गया। धीरे धीरे प्रिया के फोन कम आने लगे। राज को लगा कि शायद प्रिया की पढ़ाई में व्यस्तता बढ़ गई है। लेकिन एक दिन प्रिया का फोन बंद आने लगा। नंबर स्विच ऑफ रहने लगा। राज परेशान हो गया। उसने प्रिया के दोस्तों से पूछा, कॉलेज के पुराने दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। आखिरकार परेशान होकर राज छुट्टी लेकर अपने शहर गया। प्रिया के घर पहुंचा तो देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला प्रिया का परिवार रातों रात कहीं और चला गया है। किसी को नहीं पता कि कहां गए। राज का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिया क्यों गायब हो गई। क्या उसने राज को भुला दिया? क्या उसका प्यार झूठा था? टूटे दिल के साथ राज ने जो किया वो किसी को उम्मीद नहीं थी। टूटे दिल के साथ राज वापस दिल्ली आया। प्रिया की यादों को दिल में दबाकर उसने अपनी तैयारी में खुद को डुबो दिया। वो सोचता था कि शायद पढ़ाई में व्यस्त रहने से प्रिया की याद कम आएगी। दिन रात मेहनत की। प्रिया की यादें उसे परेशान करती रहती थी, लेकिन वो उन्हें अपनी मंजिल की राह में रुकावट नहीं बनने देना चाहता था। रात को जब अकेला होता तो प्रिया की यादों में खो जाता। आखिरकार राज की मेहनत रंग लाई। उसने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया। एसडीएम बन गया। घर वाले बहुत खुश थे। पूरे शहर में उसकी सफलता की चर्चा थी। लेकिन राज के दिल में एक खालीपन था। सफलता मिल गई थी, लेकिन जिसके साथ इसे शेयर करना चाहता था वो कहीं नहीं था। राज के माता पिता ने उससे शादी की बात शुरू की। बेटा, अब तू अफसर बन गया है, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन राज ने साफ मना कर दिया। मैं प्रिया से प्यार करता हूं। उसके बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता। राज की नई पोस्टिंग में छुपा था एक बड़ा चमत्कार। राज की पोस्टिंग हरिद्वार में हुई। गंगा के किनारे बसे इस पावन शहर में राज ने अपना काम शुरू किया। वो मेहनत से काम करता, लोगों की समस्याएं सुलझाता, लेकिन दिल में प्रिया की कमी हमेशा खलती रहती। एक दिन राज को लगा कि क्यों ना गंगा माता से प्रार्थना की जाए। शायद मां गंगा उसकी सुन ले, शायद कोई रास्ता दिखा दे। शाम के वक्त राज हर की पौड़ी गया। गंगा आरती का समय था। हजारों की भीड़ थी। राज ने फूल खरीदे और गंगा माता से दिल से प्रार्थना की, हे मां गंगा, अगर प्रिया जिंदा है तो उसे मुझसे मिला दो। मैं बिना उसके अधूरा हूं। आरती के बाद जब राज वापस जा रहा था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो गंगा के किनारे बैठी हुई थी। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। राज ने गौर से देखा। कुछ था उसमें जो जाना पहचाना लगा। लड़की ने दुपट्टा हटाया और राज की सांस अटक गई। वो प्रिया थी। 5 साल बाद। प्रिया, राज चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। प्रिया ने राज को देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो उठकर राज से लिपट गई। राज, तुम यहां कैसे? मैं तो सोच रही थी तुम मुझे भूल गए होगे। भूल गया? प्रिया, मैंने आज तक शादी नहीं की। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम अचानक गायब क्यों हो गई? प्रिया ने आंसुओं के साथ अपनी कहानी सुनाई। पिताजी का एक्सीडेंट, घर की बिगड़ी हालत, पढ़ाई छोड़ना और परिवार को संभालने की मजबूरी। राज, मैं चाहती थी कि तुम अपने सपने पूरे करो। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। पापा चल बसे, मां बीमार हो गई, मैं अकेली सब संभाल रही थी।
राज ने प्रिया को गले लगाया। प्रिया, तुम मेरी जिंदगी हो, बोझ नहीं। तुम्हारे बिना मेरी सफलता अधूरी है। राज ने प्रिया से शादी करने का फैसला किया। दोनों परिवारों को समझाया। राज और प्रिया की शादी हरिद्वार में हुई। गंगा के आशीर्वाद से उनका नया जीवन शुरू हुआ। शादी के बाद राज ने प्रिया को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। प्रिया ने फिर से तैयारी शुरू की और 2 साल बाद उसने भी आईपीएस का एग्जाम पास कर लिया। आज राज एसडीएम है और प्रिया डीएसपी। दोनों साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं। उनका एक बेटा है आर्यन, जो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। धैर्य और विश्वास हमेशा फल देते हैं। समस्याओं को साझा करना चाहिए, छुपाना नहीं। सफलता तभी मायने रखती है जब प्रियजन साथ हो। आपका क्या कहना है? क्या आपने कभी अपने प्यार के लिए इंतजार किया है? आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा।